आपको कहीं ना कहीं अपने मन में भी सवाल आता होगा कि सारा कुछ हो कैसे रहा है। तो ये तो कि इतना बड़ा ऐतिहासिक रूप से अगर ये सभा करिएगा हाँ तो सवाल तो यही ना आएगा कि फंडिंग कहाँ से हो रहा है। जी जी सही बात है, जनरल सवाल है, बस इतना ही बोलूंगा। स्टेज का बीच में आपको नए नए चेहरे दिखेंगे। देखिए नए नए चेहरे भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जेबी केसेस को लेकर। का जो कभी हुआ नहीं वो इतिहास रचेगा। एक बार जयराम माथुर को सीएम बना के देख ले, एक बार जयराम माथुर को सीएम बना के देख ले, आप सभी तमाम माता बहने का एक एक बात रखेगा। और जहां तक फंडिंग की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम को करने के लिए बकायदा 5 क्या 10 लाख रुपया भी खर्च हो सकता है, मगर हमारा ये सभा करने के लिए भी आदमी पैसा दे के लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आदमी पैसा दे के आ रहा है। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। ये आपको वोट में भी असर दिखेगा इसका। पीछे रहा स्टेज जो कि बनकर के तैयार हो रहा है दादा के लिए। दादा यहाँ पर आएंगे, अपने विचार लोगों के बीच रखेंगे। और ये जो पंडाल है दोनों तरफ आप लोग देख लीजिए। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और हमारे साथ में जेबी केसेस के तमाम सक्रिय सदस्य हैं, दीपक रवानीदा हैं। और आज हम लोग राजगंज हाई स्कूल मैदान राजगंज धनबाद में है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर भव्य रूप से एक जेबी केसेस का सभा किया जा रहा है। बदलाव संकल्प महासभा राजगंज हाई स्कूल मैदान में 29 अक्टूबर को, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां हो चुकी है। और पीछे हम लोग का देख सकते हैं भव्य रूप से जो है पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जयराम दादा की बातों को सुनेंगे। और दीपक रवानी दादा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस कार्यक्रम का जो कार्यभार संभाल रहे हैं। दादा सबसे पहले स्वागत और जोहार करते हैं। जोहार जोहार सभी को, और सभी दर्शक लोग को मैं जोहार करता हूँ सबको। तैयारियां किस तरह की तैयारियां हैं दादा, क्योंकि प्रचार प्रसार काफी जोरों शोरों से झारखंड तमाम जो है पूरे झारखंड भर से लोग आ रहे हैं। तैयारी इतना ही मैं कहूंगा कि पूरे आज राज्य स्तर में मैंने जितना भी घूम के मेरा जितना भी आइडिया आया है, लगभग मैंने कोशिश किया है कि जो भी जेबी केसेस का आज तक जितना भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी कुछ खामियां अगर त्रुटि अगर रह गया है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको सब कुछ दूर किया जाएगा और बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम लोग ने सुधार किया है। जैसे सबसे मुख्य चीज़ इस कार्यक्रम में आपको फोकस मिलेगा कि जो पत्रकार समूह जो हमेशा कहीं ना कहीं जेबी केसेस परिवार उनको एक स्थान नहीं दे पा रहा था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मगर अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकार बंधु भाई लोगों के लिए एक स्पेशल स्थान और उनको लिए एक अलग से हम लोग रास्ता क्रिएट किए हैं कि ताकि उन लोग को किसी तरह का दिक्कत ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, अच्छे से मीडिया हैंडल कर पाए और अच्छा शूट कर पाए और उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अच्छा, अगर अभी हम लोग पंडाल जी को जिस तरीके से देख पा रहे हैं तो कई सारे जगह का सभाएं हुई है, पूरे झारखंड में बड़ी बड़ी सभाएं हुई है, लेकिन पंडाल इस तरीके के जो है देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह का जगह है यहाँ पर काफी सारे लोगों को बैठने का यहाँ पर जगह है, तो ये जगह चुनने का और इतना सारा जो पंडाल की व्यवस्था करा रहे हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा कि इस तरह की चीजें तैयारियां कर देखिए, ये उद्देश्य हम लोग का कोई सोचा समझा नहीं था। जैसे जैसे हम लोग ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जैसे जैसे लोग कुछ स्वेच्छा से आए, जैसे टेंट वाले भैया है, अगर आप ये जो आयोजन देख रहे हैं, अगर कोई जनवन तौर पर अगर कोई पैसा देके अगर खर्च करे, तो हमको लग रहा है ये करीब 5 लाख से ऊपर का बजट जाएगा। मगर आप यकीन नहीं करिएगा, जो कम से कम बजट, सभी साथियों ने हम लोग को इतना बढ़ चढ़ के मदद किया। यहाँ के पब्लिक ने बोला कि भैया आप ऐसा करिए, हमारा जो मजदूर का जो कॉस्ट लगता है बस वही दे दीजिए और हम लोग स्वेच्छा से सब कुछ करने के लिए तैयार है। और राजगंज का धरती में अगर सब कुछ हो रहा है, तो ये राजगंज का एक प्यार है जयराम दा के प्रति। ये जो भी आज कुछ दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं अपने मन में भी सवाल आता होगा कि सारा कुछ हो कैसे रहा है। तो ये तो कि इतना बड़ा ऐतिहासिक रूप से अगर ये सभा करिएगा तो सवाल तो यही ना आएगा कि फंडिंग कहाँ से हो रहा है। जी जी सही बात है, जनवन सवाल है, बस इतना ही बोलूंगा। फंडिंग यहाँ जितने सारे लोग हैं पूछिए हमारे भाई लोग, और आपको बताएंगे कि गांव गांव जाके, जैसा कि मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1 महीने पहले ही हम लोग ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। 3 चक्का टेम्पू का माध्यम था और उसमें हम लोग पोस्टर बैनर लगा के, पोस्टर बैनर के साथ गांव गांव हम लोग पहुंचे, बाकायदा मदद मांगे, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, इस तरह के छोटे छोटे चंदा कलेक्शन करके आज जो भी कुछ फंड आया है, और कम से कम बजट में हम लोग करते हुए ये जितने भी आपको टेंट पंडाल दिख रहा है, सब सारे स्वेच्छा से कम बजट में किया जा रहा है। और ये राजगंज का एक प्रेम देने का एक तरीका है। हर एक मेहमान नवाजी का एक तरीका होता है। जैसे किसी के घर में आता है तो कोई काजू किशमिश खिला पाता है, कोई 5 रुपए का बिस्कुट खिला पाता है, कोई चाय पिला पाता है। तो राजगंज का जयराम दा के प्रति ये प्रेम है कि चाह रहे हैं कि नहीं भाई जयराम दा आए, तो खास करके जो माता बहनें जो दूर दराज से आएंगे उनको कहीं ना कहीं धूप ना लगे, उनके लिए व्यवस्था, सुरक्षा काफी उम्मीद है कि यहाँ पे भीड़ होगा, तो भीड़ आपस में कॉलेज नहीं हो, किसी तरह
विवाद ना हो, हम लोग इसीलिए महिला और जेंट्स को अलग अलग रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबको सिस्टम ढंग से हम लोग कार्यक्रम को आगे कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम को सफल करेंगे अच्छे ढंग से। जेबी केसेस के लिए इतना बड़ा सभा किया जा रहा है, इतना बड़ा पंडाल, इतना जगह जो बनाया जा रहा है, अभी चुनाव अभी तक जेबी केसेस चुनाव जो है में उतरी भी नहीं है और उससे पहले इस तरह का जो है बड़ी बड़ी पार्टियों की तरह से इतना बड़ा किया जा रहा है। दीपक दास और भी थोड़ा कुछ बातें करनी है, तो तब तक और भी जो लोग यहाँ पर शामिल है उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं दादा? बरवाड़ी बरवाडी से। जी। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार महतो। अच्छा अच्छा। तो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आमने सामने इस तरह का हुआ था, खास करके जयराम दा को हम लेकर अभी के तक हुआ तो था? इस तरह का कार्यक्रम कभी किसी पार्टी का नहीं देखे हैं, लेकिन पहली बार देख रहे हैं जेबी कैसेस का, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा संदेश दीपक दा तो बहुत कुछ बोल दिए हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि 2024 का जो बदलाव 2024 का जो बदलाव महासंकल्प सभा है, उसका बहुत बड़ा असर दिखने वाला है इसी से। और इसी जो बहुत सारा छोटा मोटा जो नेता था बोलता है कि कहीं का किसी का हाथ है, ये है वो है, ये किसी का हाथ नहीं है, माता बहने की इच्छा है। कोई बड़ा फंडिंग कहीं से हुआ नहीं है, जो लड़का है बस वही सब मिलके कर रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ से? हम तो मर्चो पंचायत से हैं, गोविंदपुर प्रखंड सिंधी विधानसभा से। पप्पूलाल महतो मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ से यहाँ पर चल करके आए हैं, किस उद्देश्य से अभी आए हैं? कल प्रोग्राम है, आज उद्देश्य यहाँ ये पर है हैं। कि हम लोग को बदलाव चाहिए। कल हर प्रोग्राम है ना? कल प्रोग्राम है, आज हम लोग तैयारी करने के लिए आए हैं, तैयारी चंदा करने के लिए? इकट्ठा करने के लिए। जो जो 2, 10, 5 जो भी जिस प्रकार से चंदा इकट्ठा हो, हम लोग घर घर तक गए हैं, आज भी जाएंगे। रात भर पर उसका प्रोग्राम का जो है ना आनंद लेंगे और बहुत प्रकार के माँ बहने की जो अलग अलग कमरे हैं उसको भी, जिस प्रकार से बैठाने की जगह है उसको भी हम लोग व्यवस्था करने के लिए हम लोग अब रात भर मेहनत करेंगे। और आने वाले, ये तो मेहनत ही यहाँ के पंडाल की, आने वाले समय में हम लोग 2024 में जितने भी लूटखंड की सरकार है हम लोग यहाँ से उखाड़ने की काम करेंगे। इस तरह के इस राजगंज से इतना बड़ा जो सभा होने को जा रहा है, इससे पूरे झारखंड में क्या संदेश देना है यहाँ से दादा को लेकर के और जेबी केसेस को लेकर के? यहाँ से जेबी केसेस को ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में बदलाव की ओर चले। हम लोग बहुत लूटखंड हुए, हम लोग का झारखंड बहुत लूटा, हम लोग अब की बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अब की बार बदलाव चाहेंगे और बदलाव संकल्प सभा जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले जो हम लोग को कल होने वाली है 29 तारीख को, वो हम लोग इतिहास रचेंगे। जो कभी हुआ नहीं वो इतिहास रचेंगे। वो कहते हैं ना जे कि आपके एक एक वोट, आपके एक एक वोट है ना, आपके एक एक वोट आपके गांव का विकास लिखेगा, आपके एक एक वोट आपके गांव का विकास लिखेगा। जो कभी हुआ नहीं वो इतिहास रचेगा। एक बार जयराम महतो को सीएम बना के देख ले, एक बार जयराम महतो को सीएम बना के देख ले, आप सभी तमाम माता बहने का एक एक बात रखेगा। यहाँ पर जो कल इतने सारे लोग पहुंचने वाले हैं जयराम दा का सभा में, जयराम दा को जो है उनके विचारों को सुनेंगे। लेकिन अक्सर लोग जो कहते हैं कि जब वोट में तब्दील करने की बात, तो आप इतना जो जुटान कर इतने सारे लोग आएंगे, चुनाव में कितना असर दिखेगा? देखिए, सबसे पहले आप जानना होगा, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जयराम दास सिर्फ सभा कर रहा है, तो सिर्फ सभा नहीं, बस इतना ही मैं कहूंगा कि इस कार्यक्रम के पीछे आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। ये कार्यक्रम करीब हम लोग 3 महीना का मेहनत है। हम लोग गांव गांव पंचायत जाके बैठक किए, हर एक जन जागरण किए, छोटा छोटा नुक्कड़ सभा किए, तब जाके हम लोग इसको डिसीजन लिए। 3 महीना तक मेहनत करना पड़ा है? 3 महीना मेहनत किए हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, पहले जब आखिरी 3 महीना का समय था तो हम लोग हफ्ता में 2 दिन एक्टिव रहते थे, फिर जैसे 1 महीना समय बचा तो हफ्ता में 2-3 दिन मेहनत करने लगे। जैसे जैसे दिन करीब आया, आज मैं पिछला 1 हफ्ता का रिपोर्ट बता रहा हूँ। जितने हमारे साथी लोग हैं, एक एक झंडा से लेके, एक एक ग्राउंड से लेके गांव गांव पहुंचना, 10-10 रुपए चंदा कलेक्शन करना, 24 घंटा डटे हुए हैं। कोई कोई ऐसे लड़के हैं जो 2 दिन से अभी घर भी नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो लगता है कि जयराम दास सिर्फ, ठीक है, जयराम दास जन जागरण करते हैं, उनका विचारधारा ही उतना ताकतवर है, मगर हम लोग एक आम कार्यकर्ता, हम लोग का काम है कि उनका विचारधारा को हर गांव गांव तक पहुंचाए। और ये हम लोग बखुदी, हमारा जो टीम है, खास करके जो राजगंज मंडल का जो टीम है, हम लोग बखुदी कोशिश कर रहे हैं और इनका विचारधारा गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आने वाला, आप जहां तक चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें आपको परिवर्तन का जगह दिखेगा। और ये राजगंज का धरती है, टुंडी विधानसभा में बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखता है ये राजगंज जगह। देखिए, पंडाल जो इतना बना हुआ है, जो प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, जिसमें डिसिप्लिन को देखते हुए बनाया गया है कि जो लोग आएंगे, खास करके मीडिया लोगों की बात हो तो सही तरीके से आ जा पाए, दादा का एंट्री यहाँ से बढ़िया से हो।
वो चीज जब भी केस जो है डिसिप्लिन का जो कार्यभार है दादा को जो है दिया गया है वो विभाग को, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी जी, देखिए हम वही बोलना चाह रहे थे कि कहीं न कहीं केंद्र की तरफ से मुझे अनुशासन समिति में रखा गया है अभी। तो हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि जितने भी पूरे राज्य स्तर पर जेबी केसेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। हो सके हमारे भी इस कार्यक्रम में बहुत सारा मिस्टेक होगा, मगर हम लोग सारे मिस्टेक को सुधार करके एक ऐसा तैयारी की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी हम लोग किसी तरह का गलती ना करें। चाहे हमारी माता बहनें आए, चाहे हमारे भाई बंधु लोग आए, अच्छे से आए, बैठे, उनके लिए पानी का व्यवस्था, उनके लिए थोड़ा धूप से, सेट से बचने के लिए हम लोग ने जो भी बन पाए हैं अपने तरीके से, चंदा का कोई किसी तरह का फंडिंग नहीं। जहाँ तक फंडिंग बात है, अभी तक किसी भी कोई व्यक्ति ने 5,000 रुपये तक कहीं चंदा कोई नहीं दिया है। सब 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया इस तरह का चंदा कलेक्ट हुआ है, उसी के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक बात रहा कि मेहनत का, तो यहाँ सब मेहनत का फल आपको कल का जो सभा हो उसमें आपको दिखेगा कि बाकायदा लगभग 150 गाँव का लोग यहाँ आपको दिखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम में आपको एक खास चीज दिखेगा, बाकी कार्यक्रमों के बाकायदा जैसे बाकी कार्यक्रम आपको दिखता है कि पूरे राज्य स्तर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर इस कार्यक्रम का खास रहेगा कि आपको कुछ नए लीडर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ तक कि जो नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो पब्लिक का बीच से हो, चाहे स्टेज का बीच में हो, आपको नए नए चेहरे दिखेंगे। देखिए नए नए चेहरे भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जेबी केसेस को लेकर के, जयराम दा के समर्थन को लेकर, जयराम दा के साथियों को लेकर के, और साथ ही जो लोग अक्सर जो सवाल खड़ा करते हैं फंडिंग को लेकर के, तो उनका भी जो है दादा ने बेहतर तरीके से जो है जवाब दे दिया है। फंडिंग का स्पष्ट मैं कहूंगा, जिनके पास जो भी आरोप है, डायरेक्ट इस कार्यक्रम का आयोजन समिति हमारा टीम है, आइए हमसे पूछिए। बाकायदा अगर कोई ये दावा ठोक भी देगा कि हमने किसी को 5,000 मदद किया, तो बेबुनियाद। हाँ, एक शिक्षक महोदय ने 5100 रुपया का सबसे हाईएस्ट मदद किया है, बाकी सब ने 10, 20, 50, 100 इस तरह का मदद हुआ है। और जहां तक फंडिंग की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम को करने के लिए बाकायदा 5 क्या 10 लाख रुपया भी खर्च हो सकता है, मगर हमारा ये कार्यक्रम कम से कम जो सिर्फ मिस्त्री का जो कॉस्टिंग होता है, बस उस कॉस्ट पे ही ये कार्यक्रम हो रहा है। कहीं न कहीं ये जो टेंट वाले भैया है उनको मैं शुक्रगुजार हूँ, जो स्टेज वाले भैया उनको भी शुक्रगुजार हूँ, और जो साउंड वाले भैया है सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोग ने अपना हम लोग का जो हिम्मत है बढ़ाया और बोला कि नहीं, हमारे राज्य में धरती में आ रहे हैं तो ये हम लोग का जितना बन पाता है अपना प्रेम दिखाने का एक तरीका है, ना कि किसी तरह का फंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और दीपक दा भी अभी काफी ज्यादा व्यस्त है इसको लेकर के, तैयारियों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद धन्यवाद। तो कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद महतो। राजेंद्र प्रसाद महतो। किस तरह का तैयारी दिख रहा है आपको? जो इतना बहुत सारा अच्छा तैयारी दिख हो रहा है त्योहार तैयारी, इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा ही होते रहेगा, कोई कुछ भी बोले। जितना बड़ा जगह है तो लोग जो है इसमें पूरा भर जाएंगे लोग। पूरा भर जाएंगे। इसमें आप कोई कहाँ से कमी- दादा? हम दावा चिता से हैं अच्छा अच्छा। और हम लोग भी आज एक सप्ताह से लगातार इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और रही बात, आप एक चीज़ बोले कि ये वोट में कन्वर्ट क्लियर कर दे रहे हैं। कल जितना भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं वो सब हम लोग को वोट भी देंगे और नोट भी दिए हैं। अभी हम लोग घर घर गए तो हम सबको, सबके घर से हम लोग को नोट मिला है, कोई 5 रुपया, कोई दादा 10, भी कोई वही वाला 50। बात करते हैं हाँ, कि वोट भी लेना तो है, नोट भी लेना हम है। लोग को मिल गया है। अब वोट आप कल देख ही लीजिएगा, वोट जो नोट देगा वो वोट देगा ही। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो है अब मेला देखने के लिए लोग तो खर्चा करके भी जाते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है ना वोट की, तो जो है वो लोग 10 बार सोचते नहीं, हैं। आप देखिएगा कि मेला छोड़िए, सभा करने के लिए भी आदमी पैसा दे के लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आदमी पैसा दे के आ रहा है। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। ये आपको वोट में भी असर दिखेगा इसका। इस पर एक बार सोचने की बात है कि अगर कोई लोग अगर पैसा अगर दे पैसा करके आ रहे दे रहे देखने हैं आ रहा है तो जाहिर सी फिर बात है कि चुनाव वोट में- तो चुनाव में डालना ही डालना है, नहीं तो कोई पैसा दे के आपको यहाँ इसे देखने आएगा नहीं। ये और बदलाव हम लोग जो है पूरा आपका ये आसपास का जितना पंचायत है, हर पंचायत से हमको सब तरह से जो जिससे सहयोग हुआ सब मिला है, और वो हर तरह से सहयोगी ओके मिला है। तो आपको कल भीड़ में पता भी चल जाएगा। नोट तो मिल ही गया है, अब केवल वोट की बारी है। परिचय देता। हम धर्मेंद्र कुमार साहब है, धवाईता पंचायत से। देखिए अभी आप लोग देख पा रहे तो एक बार ये जो स्टेज पीछे रहा, स्टेज जो कि बन करके तैयार हो रहा है दादा के लिए, दादा यहाँ पर आएंगे, अपने विचार लोगों के बीच रखेंगे। और ये जो पंडाल है दोनों तरफ आप लोग देख लीजिए, एक तरफ महिलाएं बैठेंगे और एक तरफ पुरुष वर्ग के लोग बैठेंगे, मतलब दो तरह का जो यहाँ पर पंडाल बनाया गया, ताकि किसी प्रकार के इसमें समस्या देखने को ना मिले, किसी लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना लगे। लोग आराम से बैठेंगे और दादा के विचारों को सुनेंगे, जिसमें राज्य भर से लोग आएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का प्रचार प्रसार काफी जोरों शोरों से दादा की इस जनसभा को लेकर के, बदलाव संकल्प महासभा राजगंज हाई स्कूल मैदान राजगंज धनबाद के लिए। तो टाइगर दादा कल 29 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो सभी जो है लोगों को यहाँ पर आने के लिए
आग्रह किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। कई सारे लोग इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और पीछे स्टेज भी जो है बन करके तैयार हो रहा है। और ये बीच के जो जगह देख पा रहे हैं, काफी चौड़ी जो है जगह यहाँ पर बनाया गया। खासकर अगर मीडिया लोगों की बात करें तो वो लोग जो आते हैं, कई सारी जगहों में थोड़ा बहुत समस्या होती है जगह की वजह से, कंजेस्टिंग की वजह से, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से व्यवस्था उन लोगों के लिए भी रखा गया है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।